इंद्रजीत रावण का शक्तिशाली पुत्र तो था ही, साथ ही उसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश से कई वर प्राप्त थे। जब युद्ध में एक एक करके रावण के सभी योद्धा मारे गए तब रावण ने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा था। मेघनाथ ने प्रथम दिन तो श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, किंतु गरुड़ देवता के कारण दोनों मुक्त हो गए थे। दूसरे दिन उसने लक्ष्मण पर शक्तिबाण का प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया था, किंतु लंका के राजवैद्य सुषेण की सहायता से भगवान हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी ले आए थे। वो लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए थे। मेघनाथ हर बार विफल होने के कारण अत्यंत क्रोधित था। युद्ध में भीषण नरसंहार करने व युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से जाना चाहता था। भगवान ब्रह्मा के वरदान स्वरूप निकुंभला का यज्ञ करके जब एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देव राजा इंद्र को बंदी बना लिया था, वह उसे मारने वाला था। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा इंद्र को मुक्त करवाने मेघनाथ के पास पहुंचे थे। उन्होंने इंद्र को मुक्त करने के लिए मेघनाथ को वरदान दिया था कि यदि किसी भी युद्ध में जाने से पहले वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ कर लेगा तो उसे हराना किसी के लिए भी असंभव होगा। इस वरदान के फलस्वरूप यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात उसमें से एक दिव्य रथ निकलेगा, जिसमें इंद्रजीत के बैठने से उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। उस रथ पर उसे ना तो कोई मार सकेगा व ना ही उसे कोई हानि पहुंचा सकेगा, इसलिए युद्ध में उसकी विजय निश्चित होगी। उस यज्ञ को करने के पश्चात वह शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, वह शत्रु का नाश हो जाएगा। इसी यज्ञ की सहायता से उसने कई युद्ध जीते थे। यह यज्ञ करके युद्ध भूमि में जाना चाहता था, इसलिए वह अपने पिता रावण की आज्ञा पाकर यज्ञ करने चला गया। कुलदेवी निकुंभला का मंदिर लंका में अत्यंत गुप्त स्थान पर था, जिसका लंकावासियों को भी ज्ञान नहीं था। मेघनाथ अपनी विशिष्ट सेना की टुकड़ी के साथ वहां यज्ञ करने पहुंच गया, किंतु विभीषण को अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह बात पता चल गई। उसने तुरंत भगवान श्री राम व लक्ष्मण को इसके बारे में सूचित किया व तुरंत ये यज्ञ रुकवाने का आग्रह किया। विभीषण कुलदेवी निकुंभला के मंदिर का मार्ग जानता था, इसलिए वह लक्ष्मण व अन्य वानर सेना की टुकड़ी के साथ उस स्थल पर पहुंच गया। मेघनाथ की सेना के द्वारा मंदिर की गुफा के बाहर एक व्यूह रचना में पहरा दिया जा रहा था, जिसे वानर सेना ने हनुमान, सुग्रीव, नल-नीर, जामवंत इत्यादि के नेतृत्व ने तोड़ दिया। इसके पश्चात वानर सेना की विशेष टुकड़ी गुफा के अंदर प्रवेश कर गई व मेघनाथ के यज्ञ पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण के नेतृत्व ने वानर सेना ने मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ के विध्वंस होते ही मेघनाथ अत्यंत क्रोध में वहां से निकल गया व युद्ध भूमि में चला गया। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को वरदान देते समय ये भी बताया था कि जो कोई भी उसके इस यज्ञ को असफल कर देगा, उसी मनुष्य के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी। इसलिए अंत में मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों ही वीरगति को प्राप्त हुआ।